प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका उत्तर नहीं आता है। आप जानते हैं कि बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तुरंत से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते हैं। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनका धीरे धीरे हमारे जीवन में उत्तर आता है, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रार्थनाएं लोग करते हैं जिनका कोई भी उत्तर नहीं आता, ना ही कभी उत्तर आने की संभावनाएं होती हैं। ऐसी भी प्रार्थनाएं हैं। तो आज हम ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 35 से 40 पद तक, हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की। उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, हम तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मांगो, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, जब तू अपनी महिमा में आए, जब तू अपने राज्य में आए प्रभु, तब हम दोनों में से एक तेरे बाएं बैठे और एक तेरे दाहिने बैठे। इस प्रकार का वरदान दे दे प्रभु, इस प्रकार से हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दे कि एक भाई तो तेरे दाहिने बैठे और एक भाई तेरे बाएं बैठे जब तू अपनी महिमा में आए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी इस विनती को तो सुना और उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे 38 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते हो कि क्या मांग रहे हो। और हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे ही हैं, उन्हें नहीं पता कि वो मांग क्या रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस चीज को मांगने का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों वो उस चीज को मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। इन्हें नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा, इन्हें नहीं पता वो पोस्ट किसके लिए हैं और उनका क्या काम है। इन्हें कुछ नहीं पता उस बारे में। परंतु इन लोगों के मन में केवल एक बात है कि हम प्रभुता करें, हम ऊंचे पर रहें और कुछ लोग हमारे अंडर में रहें, उनके ऊपर हमारा अधिकार रहे। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस विषय में उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अधिकारी हूं, मैं बड़ा हूं। और वो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस विनती को कर रहे हैं कि प्रभु, तेरे बाद जो सेकंड लीडरशिप हो वो हमारे पास हो, हम तेरे दाहिने बाएं बैठे, हम लोगों का न्याय करें, हम अधिकार में हों। इस प्रकार का उद्देश्य उनका है। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, तुम नहीं जानते हो तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये दोनों जो मेरे दाहिने बैठेगा, जो मेरे बाएं बैठेगा, ये तो पहले से ही नियुक्त है। यानी कि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं, वो दूसरे की चीज को मांग रहे हैं, जिस पर किसी और का अधिकार है वो उसे मांग रहे हैं। इसी प्रकार से हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वो मांग क्या रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका परिणाम उनके जीवन में क्या हो सकता है, उन्हें नहीं पता ये उनके लिए सही भी है या कि गलत है। उन्हें कुछ नहीं पता उस बारे में, लेकिन केवल उन्हें ये जानते हैं कि हमें मांगना है, प्रभु से मांगना है और प्रभु को चाहिए कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। परंतु प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना की इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया उनकी प्रार्थना का उत्तर, क्योंकि प्रभु हमारे भविष्य को जानते हैं। प्रभु जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। इसलिए उन्होंने उनका इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। उन्हें समझाया कि तुम गलत मांग रहे हो, उन्हें समझाया प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल आते हैं जो अजीब अजीब प्रार्थनाओं को करवाते हैं या फिर करते हैं। कहते हैं कि इनकी शादी टूट जाए और हमारी शादी उनसे हो जाए। बहुत सारे कहते हैं कि इस हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाए और हमारी शादी उनसे हो जाए। बहुत सारे कहते हैं कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है या फिर इसी लड़के से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और अभी उनकी शादी करने की उम्र है ही नहीं। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं लोग सोचते हैं और लोग करते भी हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए, हमें बहुत सारा धन मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता उस धन का करना क्या है, उन्हें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा। लोग दूसरों को दंड देने के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों का नुकसान होने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्हें नहीं पता कि वो क्या मांग रहे हैं, और ऐसी प्रार्थनाओं का प्रभु कभी भी उत्तर नहीं देते हैं।
ऐसी प्रार्थनाओं का प्रभु कभी भी उत्तर नहीं देते हैं दोस्तों। इसलिए आज आपको समझना है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे सही तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। आपको इन लोगों की तरह प्रार्थना नहीं करनी, आपको याकूब या यूहन्ना की तरह भी नहीं करना है कि हम अधिकार में रहें, लोग हमारे नीचे रहें, उन पर हम अपने अधिकार को जमाएं इसलिए प्रभु से मांगे। नहीं, ये भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, कैसे प्रार्थना करना है? याकूब की किताब यदि आप पढ़ेंगे तो 4 अध्याय 3 पद कहता है, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि गलत इच्छा से मांगते हो। क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य है ना मांगने का, जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम्हारा इंटेंशन है, वो गलत है, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता है। जिस दिन तुम्हारा उद्देश्य सही हो गया उस दिन सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमें अपना उद्देश्य सही करना है कि हम क्यों प्रभु से उस प्रार्थना को कर रहे हैं, आखिर हम क्यों इस चीज को मांग रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है प्रार्थना करने का, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले अपना उद्देश्य जाने कि आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम मांग तो रही हो लेकिन तुम्हें नहीं पता इस बारे में कि तुमने क्या मांग दिया है। तो इसलिए दोस्तों, अपना उद्देश्य, आप क्या मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो, इन दोनों का जवाब आपके पास होना चाहिए और वो सब के लिए अच्छा भला होना चाहिए, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा होना चाहिए। तभी प्रभु आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो आपके भविष्य को जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो आपके लिए गलत है वो आपके लाख प्रार्थना करने पर भी आपको नहीं मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको एक बार प्रार्थना करने से सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अपना उद्देश्य सही रखें। और सबसे अच्छी प्रार्थना जिसका हमेशा उत्तर आता है वो यही है कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि उसकी योजना बेस्ट है आपके लिए, उसकी योजना आपके लिए उत्तम है। तो अपनी इच्छा को न रखकर आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जो भली है, जो लाभ की है, जो उत्तम है, वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये कटोरा टल जाए, ये क्रूस की मृत्यु टल जाए, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा भली है, लाभ की है, उत्तम है। वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि तू भविष्य को जानता है, वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमें से बहुत से भाई बहन प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे ये लाइफ पार्टनर चाहिए, प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु साथ में ये प्रार्थना भी करें, प्रभु तेरी इच्छा जो उत्तम है, जो भली है, वो मेरे जीवन में पूरी हो, वो मेरे जीवन में पूरी हो। आप हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें, परंतु साथ में ये प्रार्थना भी करें कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरों के नुकसान के लिए प्रार्थना न करें, दूसरों को दंड देने के लिए प्रार्थना न करें, दूसरों की हानि की कल्पना करके प्रार्थना न करें। इस प्रकार के कोई भी प्रार्थना आप न करें, क्योंकि ऐसी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर भी नहीं मिलेगा और आप अपने ही ऊपर उस दंड को लेकर के आएंगे। इसलिए ऐसी प्रार्थना करें जो सबके लिए लाभ की हो, सबके लिए भले की हो, आपके लिए भी भले की हो, और उस प्रार्थना में कहें प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।